फिश कीपर्स फिश कीपिंग की जर्नी में कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते हैं और ऐसे ही एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने नासिक में बनाया एंड इस टैंक का साइज है 7 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में लग गए लगभग 2 महीने। इसमें मल्टीपल स्टेजेस थे। स्टेज नंबर 1 में हमने टैंक पेस्टिंग, कैबिनेट डिलीवरी और प्लम्बिंग एग्जीक्यूट किया। स्टेज 2 में 1 वीक वाटर टेस्टिंग, लीकेज, प्रेशर और फ्लो चेक किया। स्टेज 3 में हमने हार्डस्केपिंग किया, एक्वास्केपिंग किया, वुड एंड स्टोन का प्लेसमेंट किया। स्टेज 4 में हमने फिश टैंक में पानी भरा एंड सारे इक्विपमेंट्स ऑन करके चेकिंग किया। स्टेज नंबर 5 में सिस्टम को स्टेबलाइज करके स्टेज नंबर 6 में फिश इंट्रोड्यूस कर दिए। ये प्रोजेक्ट करने में मजा तो सच में बहुत आया, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं थे। हमारा सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि 19 mm एक्स्ट्रा क्लियर इतनी हैवी ग्लास बाकी सारे इक्विपमेंट्स और प्लांट्स का प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ पुणे से नासिक तक का ट्रांसपोर्टेशन। इस 7 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट के एक्वेरियम में जब टैंक कंप्लीटली वाटर से फिल होता है तो सिर्फ पानी का वेट ही लगभग 1700 किलो के आसपास होता है। इसीलिए हमने स्पेशली डिजाइन किया हेवी ड्यूटी कस्टमाइज्ड कैबिनेट सपोर्ट। इस कैबिनेट का मेन पर्पस है इतना हैवी लोड सेफली हैंडल करना बिना बेंडिंग, वाइब्रेशन या सेटलमेंट के। इस कैबिनेट में प्रॉपर क्रॉस ब्रेसिंग और रीइंफोर्समेंट दिया गया है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। इसी के साथ इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रेम हमने यूज किया है जो पूरा वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि किसी एक पॉइंट पर स्ट्रेस ना आ जाए। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने स्पेशली ऑर्डर की है 19 mm एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास। ये ग्लास नॉर्मल ग्लास से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हाई वाटर प्रेशर को इजीली हैंडल कर लेती है। 19 mm थिकनेस इसीलिए चूज की गई है ताकि टैंक लॉन्ग टर्म स्टेबल रहे और जॉइंट्स पर अननेसेसरी स्ट्रेस ना आए। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मैक्सिमम क्लैरिटी। ये एक 7 फीट का प्लांटेड एक्वेरियम होने वाला था और इसीलिए हमारी मेन प्रायोरिटी थी कि इस फिश टैंक का पानी हमेशा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और इसीलिए इस फिश टैंक के लिए फिल्ट्रेशन के लिए हमने डिसाइड किया कि हम इसमें बॉटम सम फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाएंगे। तो ये सिस्टम हमने हमारी गैलरी में ही बना लिया था, टेस्ट कर लिया था एंड एज इट इज इसको हमने लोकेशन पे शिप किया। अब बारी आई फिश टैंक मेकिंग की। तो ये सिर्फ एक फिश टैंक नहीं है, ये केयरफुली इंजीनियर्ड एक्वेरियम सिस्टम है। देखिए इस फिश टैंक का साइज है 7 फीट लेंथ, 3 फीट हाइट और 3 फीट विड्थ। इस साइज का एक्वेरियम बनाना प्रॉपर प्लानिंग और टेक्निकल एक्सपर्टीज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले होता है वाटर प्रेशर और लोड कैलकुलेशन ताकि ग्लास थिकनेस और स्ट्रक्चर सेफ रहे। लार्ज एक्वेरियम्स में सम प्लम्बिंग और इक्विपमेंट इंटीग्रेशन पूरे सिस्टम का बैकबोन होता है। अगर ये प्रॉपरली प्लान ना हो तो बेस्ट टैंक और बेस्ट फिल्टर भी फेल हो सकता है। इस प्रोजेक्ट में हमने सम प्लम्बिंग को पहले ही डिजाइन स्टेज में प्लान किया ताकि बाद में कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। पैरेलली हमने बाकी इक्विपमेंट्स भी टैंक में ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जब टैंक पेस्टिंग, प्लम्बिंग और इनिशियल चेक्स कंप्लीट हो गए उसके बाद टैंक को फुली ड्राई कंडीशन में उसकी फाइनल पोजीशन पर शिफ्ट किया गया। टैंक को स्लोली और यूनिफॉर्मली पुश किया गया बिना ट्विस्ट या सडन मूवमेंट के, क्योंकि थोड़ा सा अनइवन फोर्स भी ग्लास जॉइंट्स पर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता था। जब टैंक अपनी फाइनल पोजीशन पर परफेक्टली सेटल हो गया उसके बाद स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, यानी कि फाइनल फिनिशिंग और डिटेलिंग। इस स्टेज पर बहुत फोकस होता है हर छोटी से छोटी डिटेल को परफेक्ट बनाने पर। सबसे पहले ग्लास पैनल्स को प्रॉपरली क्लीन किया ताकि कोई फिंगरप्रिंट, डस्ट या वाटर मार्क्स ना रहे। फाइनल डिटेलिंग के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था लाइटिंग का इंस्टॉलेशन। क्योंकि ये एक प्लांटेड एक्वेरियम है इसलिए यहाँ नॉर्मल डेकोरेटिव लाइट्स तो यूज नहीं की जा सकती। प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेशली फुल स्पेक्ट्रम एलईडी लाइट्स जरूरी होती है और इसीलिए हमने यूज की ग्रीन एलिमेंट की स्पेशल एलईडी पैनल लाइटिंग। इस प्लांटेड एक्वेरियम के डिजाइन में ड्रिफ्टवुड का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस प्रोजेक्ट में ड्रिफ्टवुड सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज नहीं किया गया बल्कि एक नेचुरल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए यूज किया। इस एक्वेरियम का कॉन्सेप्ट था डेंस जंगल थीम और इसी के लिए नेचर को रियलिस्टिकली रिक्रिएट करना था।
और इसीलिए पहले ड्राई लेआउट में ड्रिफ्टवुड के एंगल्स, हाइट और डायरेक्शन प्लान किए गए ताकि नेचुरल ग्रोथ पैटर्न जैसा लुक आए। कुछ वुड को वर्टिकली लगाया गया, कुछ वुड को हॉरिजॉन्टली स्प्रेड किया गया ताकि बिल्कुल फॉरेस्ट कैनोपी जैसा इफेक्ट रिक्रिएट कर पाए। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ड्रिफ्टवुड बेनिफिशियल होता है। फिश को नेचुरल हाइडिंग प्लेसेस मिलते हैं, स्ट्रेस कम होता है, टेरिटरी फॉर्मेशन इजी हो जाती है, नेचुरल बिहेवियर एनकरेज होता है। साथ ही ड्रिफ्टवुड वाटर में स्लोली बेनिफिशियल टैनिन्स रिलीज करता है जो वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और फिश इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। इस प्लांटेड एक्वेरियम में प्लांट सिलेक्शन और प्लांटेशन प्लानिंग पूरे इकोसिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस प्रोजेक्ट में हमने प्लांट्स को सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं लगाया बल्कि लॉन्ग टर्म बैलेंस और इजी मेंटेनेंस को ध्यान में रखकर सिलेक्ट किया। सबसे पहले फोरग्राउंड के लिए यूज किया गया मोंटे कार्लो कारपेट। ये प्लांट धीरे धीरे स्प्रेड होकर टैंक के बॉटम को ग्रीन कारपेट की तरह कवर कर लेगा जो नेचुरल अंडर वाटर लॉन जैसा इफेक्ट देगा। मोंटे कार्लो लो हाइट पर ग्रो करता है, इसलिए फ्रंट व्यू क्लियर रहता है और डेप्थ फीलिंग मिलती है। मिडल सेक्शन के लिए हमने रोजेट प्लांट्स का यूज किया एंड बैक को एक लुक देने के लिए स्टेम प्लांट्स यूज किए। जब एक्वेरियम सिस्टम कंप्लीटली स्टेबल हो गया, फिल्टरेशन मैच्योर हो गया, प्लांट्स एस्टेब्लिश हो गए और वाटर पैरामीटर्स सेफ रेंज में आ गए, तब जाकर फिश एडिशन स्टार्ट हुआ। लार्ज प्लांटेड एक्वेरियम्स में फिश को तुरंत ऐड करना सेफ नहीं होता, इसीलिए पहले कंप्लीट साइक्लिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट में रेगुलर मॉनिटरिंग की गई, पीएच, टेम्परेचर, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट लेवल्स, ताकि एनवायरनमेंट फिश के लिए आइडियल हो। जब सब रीडिंग स्टेबल हुए तब ही केयरफुली प्लांट स्टॉकिंग की गई। इस डेंस जंगल प्लांटेड सेटअप के लिए हमने सिर्फ पीसफुल, प्लांट फ्रेंडली और इकोसिस्टम सपोर्टिंग स्पीशीज सिलेक्ट की है। इस फिश टैंक के लिए फिशेस का सिलेक्शन हमने किया है कार्डिनल टेट्रा स्कूलिंग और नेचुरल मूवमेंट के लिए, बोर्नियो सकस सरफेस क्लीनिंग के लिए, सियामीज एल्गी ईटर्स एल्गी कंट्रोल के लिए, ऑटोसिंक्लस सॉफ्ट एल्गी मेंटेनेंस के लिए, असेसियन स्नेल्स पेस्ट कंट्रोल के लिए। ये सिलेक्शन इसीलिए किया गया ताकि टैंक में नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहे और क्लीनिंग प्रोसेस नेचुरली होता रहे। फिश को डायरेक्ट रिलीज नहीं किया गया, पहले प्रॉपर एक्लिमेशन प्रोसेस फॉलो की, टेम्परेचर मैच किया, वाटर एडजस्टमेंट किया और स्ट्रेस रिडक्शन किया। वी मेड श्योर दैट स्टॉकिंग ग्रेजुअल तरीके से हो ताकि फिल्टरेशन सिस्टम पर सडन लोड ना आए। हर बैच के बाद टैंक का रिस्पॉन्स ऑब्जर्व किया गया, फिश बिहेवियर, फीडिंग पैटर्न और वाटर क्लैरिटी। इस स्ट्रक्चर्ड स्टॉकिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है हेल्दी फिशेस, एक्टिव मूवमेंट, लो मोर्टेलिटी और लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। और इसी प्रोफेशनल प्लानिंग की वजह से ये प्लांटेड एक्वेरियम एक बैलेंस सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन पाया है। और इस तरह प्लानिंग से लेके फाइनल फिश एडिशन तक इस नासिक कस्टम एक्वेरियम प्रोजेक्ट का हर स्टेज डिटेल, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ एग्जीक्यूट किया गया। टैंक डिजाइनिंग, स्पेशलाइज्ड ग्लास सिलेक्शन, हेवी ड्यूटी कैबिनेट सपोर्ट, प्रोफेशनल सम फिल्ट्रेशन, एडवांस लाइटिंग, डेंस जंगल एक्वास्केपिंग, स्ट्रक्चर्ड प्लांटेशन और बैलेंस्ड फिश स्टॉकिंग, हर एलिमेंट को लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज किया गया। ये 7 फीट कस्टम एक्वेरियम प्रोजेक्ट सिर्फ विजुअली अट्रैक्टिव नहीं है बल्कि टेक्निकली स्टेबल और सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। इस नासिक प्रोजेक्ट के साथ हमने एक बार फिर प्रूव किया कि राइट डिजाइन, राइट एक्सिक्यूशन और राइट एक्सपर्टीज के साथ प्रीमियम रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी फिश कीपिंग।